आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र के आधार पर लवण समुद्र के बारे में और जिस तरह से लवण समुद्र के देव का आवास या घर लवण समुद्र के बीच में आता है, उससे ये लगता है क्या बर्मुडा ट्रायंगल का इस आवास से कोई संबंध तो नहीं है, क्योंकि गौतम द्वीप जहाँ पर समुद्र का मालिक देव रहता है वो कई योजन लंबा चौड़ा है। बर्मुडा ट्रायंगल जैसी घटनाएं यूं ही नहीं घटती, वहाँ किसी न किसी देव सहयोग से ही होती है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से तो केवल तीर्थंकर ही बता सकते हैं। काश एक तीर्थंकर भगवान भरत क्षेत्र में होते तो प्रश्नों के यानी कई प्रश्नों के समाधान मिल जाते। तो जानते हैं लवण समुद्र के बारे में। तो जम्बूद्वीप के चारों तरफ घिरा हुआ वलय के आकार का या चूड़ी के आकार का लवण समुद्र है, जिसका पानी खारा, कटु और अमनोज्ञ है। वहाँ पर उत्पन्न जीवों को छोड़कर से सभी जीवों के लिए अपेय है। पद्मवर वेदिका और वन खंड से क्रमशः चारों तरफ लवण समुद्र घिरा हुआ है। चार दिशाओं में लवण समुद्र के विजय आदि चार द्वार है। लवण समुद्र के मालिक देव का नाम है सुस्थित देव। वो लवण समुद्र में ही गौतम द्वीप में रहता है। लवण का अधिपति सुस्थित देव की अन्य दूसरे लवण समुद्र में सुस्थिता नाम की राजधानी है। सुस्थित देव की उम्र 1 पल्योपम की होती है। अब जानते हैं लवण समुद्र के पाताल कलश के बारे में। तो लवण समुद्र के 4 बड़े महापाताल कलश हैं, जो 1,00,000 योजन ऊंचे हैं। 7,884 छोटे पाताल कलश है वहाँ पर, वे 1,000 योजन ऊंचे हैं। 4 बड़े कलशों के 4 मालिक देव हैं, जैसे काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन, ये 4 देव हैं। इनकी उम्र 1 पल्योपम की होती है। छोटे कलशों के मालिक देवों की उम्र आधा पल्योपम की होती है। इन कलशों के नीचे के 1/3 भाग में वायु होती है, बीच के 1/3 भाग में वायु और जल होता है और ऊपर के 1/3 भाग में केवल जल होता है। इसमें ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली वायु उत्पन्न होती है, कुपित होती है, उदीरित होती है, तब पानी शिखा रूप में ऊपर उठता है। अब जानते हैं लवण शिखा के बारे में। तो लवण समुद्र के दोनों किनारों से 95 हजार योजन अंदर जाने पर बीच का जो 10,000 योजन का क्षेत्र है, इसी में पाताल कलश रखे हुए हैं। वहीं पर समभूमि से 16,000 योजन ऊंची 10,000 योजन चौड़ाई वाली जल शिखा है, जो पूरे लवण समुद्र के 2 विभाग करती है, आभ्यंतर और बाह्य। पाताल कलशों का मुख समुद्र की भीतरी सतह पर है, अर्थात समुद्र की ऊपरी सतह से 1,000 योजन ऊंचा है। पाताल कलशों की वायु से कुपित और उदीरित होने पर वो 16,000 योजन की शिखा देशोन आधा योजन ऊपर बढ़ती है और कुपित नहीं होने पर नहीं बढ़ती है। स्वभाव से ही वो प्रतिदिन 2 बार बढ़ती है और पुनः घट जाती है, किंतु अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूनम के दिन वो स्वाभाविक ही अतिशय रूप में ज़्यादा समय तक या बहुत बार घटती बढ़ती रहती है। इस लवण शिखा को अंदर यानी जम्बूद्वीप की तरफ, बाहर में धातकी खंड की तरफ और ऊपर यूँ 3 दिशा में क्रमशः 42,000, 72,000 और 60,000 नागकुमार देव धारण करते हैं, अर्थात व्यवहार से रोकने के प्रयत्न हेतु दबाते रहते हैं। इनके 4 वेलेंदर नाग राजा है, गोस्तुप, शिवक, शंख और मनोशीलक नाम के देव। अब जानते हैं वेलंदर नागराज के आवास पर्वत के बारे में। तो मेरू पर्वत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में लवण समुद्र में 42,000 योजन जाने पर क्रमशः गोस्तूप आदि चारों नाग राजाओं के क्रमशः 4 आवास पर्वत है।
गोस्तुप, उदकभास, शंख और दक्षिम नाम के। ये पर्वत स्वर्ण से बने हुए हैं। मेरु पर्वत से चारों दिशाओं में इसी प्रकार 4 अनुवेलंदर नाग राजाओं के आवास पर्वत है, जैसे ककंटोक, ककंटोक, कर्दमक, कैलाश और अरुण प्रभ। ये आवास पर्वत चांदीमय है। देव, आवास पर्वत, प्रासाद और राजधानी इन्हीं नामों से हैं। अब जानते हैं लवण समुद्र के अधिष्ठित देव, सुस्थित देव के बारे में संक्षिप्त में। तो मेरु पर्वत से पश्चिम में लवण समुद्र में 12,000 योजन जाने पर 12,000 योजन का लंबा चौड़ा गोल गौतम द्वीप है, जो पद्मवर वेदिका और वन खंड से घिरा हुआ है। उसके बीच में अति क्रीड़ावास नामक भवन है, जो सैकड़ों खंभों या स्तंभों पर बना हुआ है। यहीं पर सुस्थित देव रहता है। गौतम द्वीप से पश्चिम में अन्य लवण समुद्र में किनारे से 12,000 योजन दूर सुस्थिता नाम की राजधानी है। देवों का जन्म, निवास आदि राजधानी में होता है और आवास पर्वत आदि स्थानों पर होता है, यानी वहाँ पर वे आते जाते रहते हैं। तो लवण समुद्र का जल ऊंचा उठा हुआ है और वो क्षुभित जल है। अन्य समुद्रों का जल समतल होता है और अक्षुभित जल होता है। लवण समुद्र में स्वाभाविक वर्षा होती है, जबकि अन्य समुद्रों में नहीं होती है। पानी के जीव या अपकाई के पुद्गलों का चय उपचय होता रहता है, यानी पुराने जीव मरते हैं और नए जन्म लेते रहते हैं। लवण समुद्र में किनारे से पानी क्रमशः बढ़ते हुए रहता है, अर्थात 95 योजन जाने पर 1 योजन पानी की गहराई बढ़ती है। 95,000 योजन जाने पर 1,000 योजन पानी की गहराई बढ़ती है और ऊंचाई भी 700 योजन क्रमशः बढ़ती रहती है। उसके बाद 10,000 योजन क्षेत्र की चौड़ाई में लवण शिखा है, जो समभूमि से 16,000 योजन ऊंची उठी हुई है। सदा शाश्वत इसी अवस्था में रहती है। अन्य सभी समुद्रों में पानी की गहराई एक किनारे से दूसरे किनारे तक सर्वत्र समान, यानी 1,000 योजन होती है। इतना ऊंचा जल होते हुए भी लोग स्वभाव से और मनुष्य, देव आदि के पुण्य प्रभाव से और धर्माचरण जीवों के धर्म प्रभाव से वो जम्बू द्वीप को जलमग्न नहीं करता है। तो ये थी लवण समुद्र से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, जम्बू द्वीप का अधिपति देव कौन है, या जम्बू द्वीप का मालिक देव कौन है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।